हालत में इनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल पे भगवान ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं बाहर। और जब कमल पे ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने मन में सोचा हम कौन है, कहां से आए हैं, हमें इसका पता लगाना चाहिए। तो उस कमल की जड़ को पकड़ के ब्रह्मा जी बरसों तक पानी में चलते रहे, लेकिन उसका ये पता नहीं लगा पाए कि इसकी जड़ है कहां तक है। फिर हार करके पत्ता भी बैठ गए। तब सृष्टि का आदेश हुआ है भगवान ब्रह्मा तुम्हारा अवतार हुआ है सृष्टि की रचना करने के लिए, तो सृष्टि की रचना करो। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने तपस्या की और उस तपस्या के बल से ब्रह्मा जी ने 4 लड़का सबसे पहले पैदा किए। 4 लड़का कौन कौन से? सनक सनंदन सनातन एवं सनत कुमार, और विश्वंभर का विश्व में था पहला अवतार। सबसे पहले 4 लड़का पैदा हुए, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। चारों से ब्रह्मा जी बोले बेटा वरदान मांगो। तो चारों कहने लगे प्रभु हम वरदान में और कुछ नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं अगर वरदान ही आप देना चाहते हो तो हम पूरी जिंदगी भर 5 ही साल के बने रहे और संसार की जितनी भी मोह माया है ये हमसे सदैव दूर रहे। जब ये कहा कि जीवन भर 5 ही साल के बने रहे तो ब्रह्मा जी को वरदान तो देना पड़ा कि पहले कह दिया था, लेकिन इन्हें क्रोध आ गया। क्रोध इसलिए आया, ब्रह्मा जी ने सोचा मन में इन बच्चों से सृष्टि आगे बढ़ेगी, लेकिन इन्होंने क्या मांगा 5 ही साल के बने रहे। तो इनके क्रोध से रुद्र भगवान प्रकट होते, तो इन्होंने सब तमोगुणी संतान पैदा की गुस्सा वाली। तो ब्रह्मा जी बोले देखो भैया तुम और तुम तपस्या करो, हमें सृष्टि बढ़ानी है घटानी नहीं है भैया, तुम भजन करो, ये काम तुम्हारा नहीं है। और रुद्र भगवान जो है वो तपस्या करने लगे। अब ब्रह्मा जी ने फिर भजन किया और तपस्या के बल से 10 लड़का फिर पैदा किए ब्रह्मा जी ने, 10 लड़का। लेकिन सृष्टि इनसे भी आगे नहीं बढ़ी है, 10 महात्मा बन गए जिनमें नारद भी गिने जाते हैं। अब ब्रह्मा जी बड़ा चक्कर में पड़े, मन में विचार कर रहे अब क्या करें, सृष्टि की रचना हो कैसे। तो ब्रह्मा जी के दिल में एक बात आई और ब्रह्मा जी ने सोचा जैसे तेल और बाती के बिना सूखा दीपक जल नहीं सकता है, ऐसे ही बिना स्त्री के ये संसार चल नहीं सकता। अब तो हमें पहले नर और मादा का जोड़ा बनाना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने ये सोच करके एक लड़की को जन्म दिया है बाहर। अब उस लड़की को जब जन्म दिया तो लड़की को देख करके ब्रह्मा जी मन में सोच रहे हैं इस लड़की के लिए लड़का होना भी बहुत जरूरी है। अब क्या करें, जिंदगी होगी तपस्या करते करते। अब ब्रह्मा जी ने मन में एक गलत विचार सोच लिया, गलत विचार आया। अब हम इस लड़की को लड़का की आवश्यकता नहीं दिलवाएंगे, अब लड़का पैदा नहीं करेंगे, अब इस लड़की को हम ही अपनी पत्नी बनाएं, वो अपनी पत्नी बना करके सृष्टि हम ही आगे बढ़ाएं। ये मन में सोचा, कहा कुछ नहीं, और सोच ही रहे थे तब तक नारद जी सामने पहुंचे, बोले पिताजी ये तो सोचना भी पाप है। क्यों? बोले ये तो सोचना भी पाप है क्योंकि तुम इसके बाप हो, तुमने इस लड़की को जन्म दिया और तुम ही इसी के पति बनोगे। तो एक बात और सोचो, आगे भविष्य में आने वाली पीढ़ी में क्या होगा, बाप और बेटी का रिश्ता गलत हो जाएगा। और वो ब्रह्मा जी से नारद समझाते हुए बोले पिताजी सुनो कि तुम पिता तुम्हारी कन्याएं हैं, तो यदि यही नियम बन जाएगा नारद ने उत्तर
है तो गलत सोच रहे हैं आप के बाप। अगर आज ऐसा तुमने कर दिया तो आगे बाप और बेटी का रिश्ता क्या कहेगा। इसलिए तो ब्रह्मा जी ने सर्प की वजह से अपने शरीर को ही छोड़ दिया। तो इनके शरीर से दाएं बाएं अंग से स्वामिमनु नाम का लड़का और शत्रुपा नाम की लड़की पैदा हुई है वहां। तो इन दोनों से, इनके संयोग से 5 संतान पैदा हुई। सबसे पहले 5 कौन सी, जिनमें 2 लड़का हुए और 3 लड़कियां। उत्तानपाद और प्रियव्रत ये 2 लड़का हुए। देवहूति, आकुति और प्रसूति ये 3 लड़कियां। अब सृष्टि धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। वहां पहले ये पृथ्वी नहीं थी। पृथ्वी कहां थी? एक विद्वान ये बताता है ये पृथ्वी जो थी ये कश्यप का लड़का हिरणाक्ष जो था ये उठा करके पाताल में भाग गया था। तो भगवान विष्णु जी ब्रह्मा जी की नासिका से सूकर का वेश धारण करते हैं और बाहर अवतार लिए हैं। तो इन्होंने सूकर का वेश धारण किया और उस हिरणाक्ष को जाकर के मारा और वो पृथ्वी को लाके ब्रह्मा जी को दिया। तो परीक्षित से ये रुका नहीं गया तो पूछे लगे प्रभु एक बात हम पूछना चाहते, ये हिरणाक्ष कौन था? वो इतना बड़ा बलवान था जो भगवान को स्वयं सुअर बनना पड़ा, कौन था ये? तो बोले सुनो ये हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप ये कश्यप के लड़का थे और ये दोनों पूर्व जन्म में भगवान नारायण के पहरेदार थे द्वारपाल। तब इनका नाम था जय और विजय। लेकिन एक दिन सरकारी ऋषियों ने श्राप दे दिया। बोले तुम्हें घमंड है इस द्वार का तो हम तुम्हें श्राप देते हैं ये द्वार आज ही छूट जाए और तुम 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। 3 जन्म। तो जब ये कहा कि 3 जन्म राक्षस बनोगे तो उन्होंने रोने लगे। बोले प्रभु तो मेरा उद्धार कैसे होगा? बोले उद्धार तो होगा, तुम राक्षस तो बनोगे लेकिन इतने बलवान बनोगे जो तुम्हें भगवान के अलावा कोई दूसरा मार ही नहीं पाएगा। तो ये पहले जन्म में हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप बने हैं। वहां कश्यप के घर में दोनों ने जन्म लिया। कश्यप के घर में 2 औरतें थी, एक का नाम था दिति और दूसरी का नाम था अदिति। इस दिति से राक्षस पैदा हुए और अदिति से देवता पैदा हुए। ये दिति राक्षसों वाले स्वभाव की थी और अदिति देवताओं के स्वभाव की थी। और बच्चे पे वही असर पड़ता है जैसा माँ करती है। तो इस दिति से राक्षस हुए, अदिति से देवता हुए। और ये हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप ये दोनों सगे भाई और जुड़वा पैदा हुए थे। तो एक दिन यही हिरणाक्ष पृथ्वी को चुरा करके पाताल चला गया। तो भगवान गए पृथ्वी लेने तो क्या देखा हिरणाक्ष सो रहा है। तो भगवान ने मन में सोचा सोते हुए जगाना गलत है, इसे जगाओ नहीं। पृथ्वी उठाई चल दिए अब पृथ्वी लेके निकल जाए। लेकिन नारद ने देखा कि भगवान तो चुपचाप ही जा रहे, भैया इसका बद भी होना है। अब नारद गए हिरणाक्ष से बोले सो रहे हो तो सोते ही रहोगे जिंदगी भर। अरे जिस पृथ्वी के पीछे तुमने देवता से दुश्मनी बोल ले उसी पृथ्वी को भगवान ले गए। जो ये शब्द सुने तो हिरणाक्ष दौड़ा और भगवान से चिल्ला के बोला नारायण ठहरो, चोरी से भागे जा रहे हो, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है। पहले हमसे युद्ध करो, अगर जीत जाओ तो ठीक है, नहीं तो मेरे हाथ से तुम्हारी मौत निश्चित है। खड़े हो गए भगवान, सोई जल पे रख के मुंह को बेखड़े भये भगवान और काट दिया सर नीच का वो चक्र सुदर्शन तान। पृथ्वी को जल पे रखा और चक्र सुदर्शन के द्वारा उस हिरणाक्ष के सर को धड़ से अलग कर दिया और वो पृथ्वी को लाके ब्रह्मा जी को दिया है। सुखदेव कहते हैं महाराज परीक्षित इस तरह से सृष्टि की रचना हुई और ये सृष्टि धीरे धीरे आगे बढ़ती ही चली गई। और इधर कथा श्रवण करा रहे हैं गंगा के किनारे हरिहर क्षेत्र में बहुत लंबी भीड़ लगी है और बड़े ध्यान मग्न होकर के परीक्षित कथा को श्रवण कर रहे हैं। वहां गंगा के किनारे हरिहर क्षेत्र में वहां तो देखो वैसे एक विद्वान ये बता रहा है अगर घमंड करना भी है तो हम घमंड करें किस चीज का, सोचने वाली बात।
अगर हमें घमंड हो भी जाए, चलो हमने मान लिया हमारे पास पैसा ज्यादा है, भगवान ने बहुत दिया है, बहुत सब कुछ है हमारे पास, लेकिन इस पैसा से कर क्या सकते हैं? ये पैसा जिंदगी तो बना सकता है, लेकिन पैसा कभी स्वयं जीवन नहीं बन पाएगा। क्योंकि एक कवि कहता है कि धन से भोजन मिल जाता, कि धन से भोजन मिल जाता, पर भूख न मिलती है। पैसा से बंदूक खरीद ला, एक ना चार ले आ, दो इधर लटका दो उधर लटका, लेकिन हिम्मत नहीं परचूनी की दुकान पे नहीं मिलेगी। अगर मौका लगा तो कहीं खेत में डाल के भागना पड़ेगा। बोले धन से बंदूक मिल जाती, हिम्मत नहीं मिलती, और धन से औरत मिल जावे। पैसा है तो शादी कर ला, अगर शादी न हुए तो उधर चले जा, नहीं घसवाएगा। लेकिन कहने का मतलब है धन से औरत मिल जावे, धर्म पत्नी न मिलती है। धन से दोस्त मिल जाते, पैसा से पीछे घूमने वाले बहुत से मिल जाएंगे, पूरा पीने वाले। धन से दोस्त मिल जाते, सच्चा मित्र न मिलता है। मतलब है बप्पो, तो इधर सुखदेव महाराज परीक्षित को कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए वहां, और कथा श्रवण करा रहे हैं। परीक्षित महाराज कथा सुन रहे हैं वहां गंगा के किनारे हरिद्वार क्षेत्र में। आओ अब एक लाल का छोटा सा कीर्तन बोल लेते हैं, बहुत देर हो गई कीर्तन नहीं बोला। सब लोग धीरे धीरे ताली बजाते कीर्तन बोले।